स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, इसका आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3 कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो वीडियोस जो है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं उसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर करता हूँ ईच वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है टॉप 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज रहती हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो रहती हैं। तो इंटरव्यूज़ के टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं पूरे। तो ये कौन कौन सी कंपनीज़ में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं ऑलरेडी जो मैं कवर कर रहा हूँ, तो इन कंपनीज़ के नाम जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं ऑलरेडी। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तो इस बार भी मैं इसकी जो कंपनीज़ के नाम है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज में पूछा ना गया हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कंपनी में पूछे गए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ये क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। तो अपने जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं या कि मतलब जो काम करते हैं इन कंपनीज में, उनके थ्रू या उनके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू ये क्वेश्चन लिए गए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा, ताकि ये आपको हेल्पफुल रहे। अगर आप इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तब भी ये आपको हेल्पफुल वगैरह रहेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्टीरिप्स। ठीक है, जो हम लोग स्टीरिप्स प्रोवाइड करते हैं उनका फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी मेन फंक्शंस की बात करूं तो ये क्या करते हैं, टाई करने के लिए जो लॉन्गिट्यूडल वार्स होते हैं हमारे, उनको टाई करने के लिए हम लोग स्टीरिप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो जो हमारा शेयर होता है उसका जो उसको रेजिस्ट करने के लिए, पार्ट ऑफ शेयर को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं जो ग्रोथ होती है हमारी इंक्लाइन क्रैक्स की। ठीक है, और उनको उसको रेजिस्ट करने के लिए ये मतलब बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और क्या करते हैं, ये इंप्रूव करते हैं इंटरलॉकिंग, जो एग्रीगेट के साथ इंटरलॉकिंग होती है ना कंक्रीट वगैरह की, तो उसको भी ये इंप्रूव करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट इंटरलॉक करते हैं। तो ये सब इसके जो है हमारे मेन फंक्शंस रहते हैं, प्राइमरी फंक्शंस रहते हैं स्टीरिप्स के। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम जो मतलब जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए जैसे हर बार हम करते हैं, मैंने आपको ये दे रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ बना लीजिए एक। तो उसके बाद में आप पूरा डायरेक्टली जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह में जाएँ तो एक बार इनको रेफर कर लें, मतलब एक बार पढ़ लें, ताकि क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो अगर आपने मतलब ध्यान से पूरी इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि ये मतलब जो होते हैं क्वेश्चन रहते हैं हमारे कॉमन सेंस के ऊपर रहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक हैं पूरे। ठीक है, इनके बिना तो मतलब आप मान सकते हो किसी को अगर स्टीरिप्स के बारे में नहीं पता, टाइस के बारे में नहीं पता, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब फेल हो गया इंजीनियरिंग में, लेकिन इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। क्योंकि ये मतलब मेन चीज़ें होती हैं, हम लोग स्टीरिप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शंस रहते हैं उनके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम HYST रेनफोर्समेंट इन स्लैब। ठीक है, तो हमारे आपको पता है रेनफोर्समेंट जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक माइल्ड स्टील हमारा होता है और एक होता है HYST रेनफोर्समेंट होती है। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि मिनिमम HYST रेनफोर्समेंट हम लोग कितनी प्रोवाइड करते हैं स्लैब में। ठीक है, तो अगर मिनिमम HYST की बात करें तो हम लोग कितनी करते हैं, 0.12% ऑफ BD। ठीक है, जो उसकी बिड्थ होगी और डेप्थ होगी उसका हम लोग कितना लेंगे, 0.12% लेंगे। ठीक है, तो वो होती है हमारी मिनिमम HYST रेनफोर्समेंट होती है स्लैब में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन चल ही रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन एक कमेंट में बताइएगा कि मिनिमम थिकनेस कितनी होती है स्लैब की। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करा हुआ है, इसको आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो स्लैब की मिनिमम थिकनेस होती है वो कितनी होती है। और अगर आपको नहीं पता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने स्लैब के ऊपर वीडियो बनाई थी, फ्लैट स्लैब के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाई थी, और वहाँ पे मैंने कवर कर रखा हुआ है कि मिनिमम थिकनेस इसकी कितनी होती है। ठीक है, आप फ्लैट स्लैब की बताइए मेरे को कि मिनिमम थिकनेस कितनी होती है कमेंट में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, व्हाट आर मेन बीम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेन बीम्स क्या होते हैं। ठीक है, मेन बीम्स हमारे क्या होते हैं, वो बीम्स होते हैं जिनको हम लोग कास्टेड करते हैं एज ए इंटीग्रल विद स्पोर्ट्स। ठीक है, जो स्पोर्ट्स होती हैं हमारी कॉलम, उनके साथ में जो हम लोग इंटीग्रली मतलब इनको कास्टेड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मेन बीम्स बोलते हैं। और ये हमारे जो मेन बीम्स होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं कैपेबल नहीं होते हैं फ्री रोटेशन करने के लिए एट द स्पॉट। ठीक है, इनमें जो हम लोग बीम्स होते हैं ये कैपेबल नहीं होते, इनमें हम लोग फ्री रोटेशन जो होती है स्पॉट पे वो नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये इसकी एक मेन डेफिनेशन है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेन बीम जो होते हैं उनको हम लोग जब कास्टेड करते हैं एज ए इंटीग्रल विद द स्पॉट करते हैं, जैसे हम लोग कॉलम में करते हैं। ठीक है, लाइक कॉलम। और ये बीम्स जो होते हैं नॉट कैपेबल होते हैं किसके लिए, फ्री रोटेशन एट द स्पॉट के लिए। ठीक है, तो ये मेन बीम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सेकेंडरी बीम्स। ठीक है, मेन बीम हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी बीम्स की, जो बीच में होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी बीम्स क्या होते हैं, सेकेंडरी बीम्स वो बीम्स होते हैं, ठीक है,
जो जो होते हैं, जो कॉस्टेड हम लोग नहीं करते हैं एज ए इंटीग्रल विद स्पोर्ट्स लाइक कॉलम, ठीक है। जो कॉलम के साथ हम जैसे हमारा कॉलम का डिजाइन हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है, जो मेन बीम्स होते हैं इंटेग्रली, मतलब उसके साथ में एक कॉलम से, जैसे आप देखते हो कॉलम से दूसरे कॉलम तक पूरा बीम होता है, ठीक है, वो मेन बीम्स हो गए, ठीक है। और जो हमारे सेकेंडरी बीम्स होते हैं ये कॉलम के साथ इंटीग्रल ज्वाइन नहीं होते, स्पोर्ट्स लाइक कॉलम के साथ नहीं होते हैं। और ये जो होते हैं बीम्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं किसके लिए, फ्री रोटेशन के लिए एट द स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेन बीम्स होता है ना, मेन बीम की जो अपोजिट चीज़ होती है वो हो गई सेकेंडरी बीम, ठीक है। तो अगर आप एक के बारे में ध्यान रखोगे, वैसे तो दोनों ही बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर आप मेन बीम्स के बारे में देखें तो मेन बीम्स क्या होते हैं, जिनको कॉलम के साथ एज ए इंटीग्रली डिजाइन किया जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स लाइक कॉलम के साथ। और जो ये होते हैं जो केपेबल नहीं होते फ्री रोटेशन के लिए एट द स्पॉट, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेकेंडरी बीम्स, जिनको हम लोग इंटीग्रली, मतलब जो होते हैं आर नॉट कास्टेड एज इंटीग्रली विद द स्पोर्ट्स लाइक कॉलम। और जो बीम्स होते हैं ये केपेबल होती हैं किसके लिए, फ्री रोटेशन के लिए एट द स्पॉट। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फ्लेक्सर शेयर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लेक्सर शेयर क्या होता है। फ्लेक्सर शेयर कौन सी शेयर होती है, जो एसोसिएटेड होती है विद चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। जब हमारा क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट चेंज होता है अलॉन्ग द स्पान, ठीक है, तो उसकी वजह से जो शेयर एसोसिएटेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सर शेयर बोलते हैं या सिंपल शेयर बोलते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, द शेयर एसोसिएटेड विद चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अलोंग द स्पान इज कॉल्ड एज, इज नोन एज फ्लेक्सर शेयर और सिंपल शेयर। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पंचिंग शेयर, ठीक है। अब जो पंचिंग शेयर क्या होता है, फ्लेक्सर शेयर हम लोगों ने देख लिया, पंचिंग शेयर क्या होता है, ये वो शेयर होता है जो एसोसिएटेड होता है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पंचिंग, ठीक है। पंचिंग की पॉसिबिलिटी होती है जिसमें थिन मेंबर बाय ये कंसंट्रेटर लोड्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई थिन मेंबर है उसके ऊपर कोई कंसंट्रेटर लोड्स है और उसमें पॉसिबिलिटी है पंचिंग की, ठीक है, तो उसकी वजह से जो शेयर एसोसिएटेड होगा उस शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका भी आपको ध्यान रखना है कि पंचिंग शेयर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लिमिट स्टेट, ठीक है। लिमिट स्टेट क्या होता है, लिमिट स्टेट अगर क्या हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, लिमिट स्टेट जो होता है जो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है किसके लिए, मतलब जो सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के लिए होती है। ये दो मेन क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, आपको पता है ना, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी, ठीक है। ये मेन रिक्वायरमेंट होती है किसकी, स्ट्रक्चर की, और उसकी ये एक्सेप्टेबल लिमिट होती है किसकी, मतलब कि जो हमारी लिमिट स्टेट की, ठीक है, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तो बिफोर फेलियर इज नोन एज लिमिट स्टेट, ठीक है। जो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी की, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, स्ट्रक्चर की या स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की, बिफोर फेलियर, ठीक है, फेलियर से पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट स्टेट बोलते हैं। तो इसका आपको डेफिनेशन जो है आई होप आपको क्लियर होगी हो। अगर अभी भी आपको कोई डेफिनेशंस वगैरह में डाउट है, जहाँ आपको मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर आंसर करूँगा। और आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम की आईडी जो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप उसको मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम पर जाके भी डीएम कर सकते हो, आपके कमेंट्स का हम लोग वहाँ पर भी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है। लिमिट स्टेट डिजाइन करने का हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है, रीजन क्या रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लिमिट स्टेट डिजाइन हम लोग क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग इसलिए करते हैं टू अचीव द एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कि जैसे हम लोग कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इनफिट ना हो यूज के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट स्टेट डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारी होती है कंक्रीट की, स्टील की, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, ताकि जो हमारा जो स्ट्रक्चर हम लोग जिसके लिए उसको डिजाइन कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज, एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटीज के लिए, तो वो क्या हो, अनफिट ना हो उसके यूज के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा मेन एम रहता है, ठीक है, लिमिट स्टेट डिजाइन का। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टू अचीव एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटीज दैट द स्ट्रक्चर विल नॉट बिकम अनफिट फॉर द यूज फॉर विच इट इज अटेंडेड, दैट इज मतलब दैट इज इट विल नॉट रीच अ लिमिट स्टेट, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि अनफिट ना हो उसके यूज़ के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर जो मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टीज़ होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें तो कंक्रीट के लिए कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, 1.5 रहता है, और अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें स्टील के लिए तो 1.15 रहता है। ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज टॉर्सन शेयर, ठीक है। टॉर्सन शेयर कौन सा होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारा मेंबर कोई क्या होता है, सब्जेक्टेड होता है टू टॉर्सन, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन शेयर इन आरसी स्ट्रक्चर। तो टॉर्सन शेयर होता है यूजली जो होता है हमारा एक्कम्पेंड होता है किसके साथ में, जब हमारा क्या होता है, फ्लेक्सर शेयर होता है, उसके साथ में ये हमारा देखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
इसको आप क्लियरली देख सकते हो, रेफरेंस के लिए दे रखा है कि कोई भी मेंबर जब हमारा सब्जेक्टेड होता है टू टॉर्सन तो इसका क्या होता है, ये सब्जेक्टेड टू टॉर्सन शेयर, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और टॉर्सन शेयर होता है ये किसके साथ होता है, हमारा फ्लेक्सर शेयर के साथ में जनरली होता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, ठीक है। जो हम अगर हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारा हमारा शेयर रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें शेयर रेजिस्टेंस कितना मिलेगा अपने को मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट की वजह से, तो वो कितना मिलता है हमें, अगर हम लोग वर्टिकल स्टीरअप्स की बात कर रहे हैं तो 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम शेयर रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट अगर किसकी फॉर्म में है, वर्टिकल स्टीरअप्स की फॉर्म में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितना होता है, 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपको इंटरव्यू पूछता है कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट की लेंथ की बात करें तो ये लेंथ होती है किसकी, रेनफोर्समेंट की, ठीक है। जो हम लोगों ने सरिया वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है वो क्या होता है, जो इंबेडेड किया होता है किसमें, कंक्रीट में, सो दैट इट डेवलप क्या करता है, स्ट्रेस बाई बोन इस टर्म एज डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि कुछ जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है उसको हम लोग इंबेडेड कर देते हैं कंक्रीट में, जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलप होता है स्ट्रेस बाई बोन। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी बोन की वजह से डेवलप होता है स्ट्रेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट मैक्सिमम डायमीटर कैन बी यूज्ड फॉर स्लैब ऑफ 130 mm थिकनेस, ठीक है। तो अगर हमारे पास 130 mm की थिकनेस की स्लैब है तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम डायमीटर कितना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो 16 mm हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टॉर्जन ऑन द बीम, ठीक है। टॉर्शन का क्या इफेक्ट रहता है, जो टॉर्शन होता है हमारा बीम्स के ऊपर, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि टॉर्शन की वजह से क्या होता है बीम में, ठीक है। तो अगर हम लोग मेन बात करें टॉर्शन की वजह से क्या होता है, तो ये क्या करता है, शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूसेस करता है, ठीक है। इसकी वजह से शेयर स्ट्रेसेस होती हैं किसमें, बीम्स में। और इसका एक और मेन रीजन अगर बात करें तो इसकी वजह से टॉर्शन की वजह से क्या होता है, बीम जो हमारा फेल होता है डायगोनल टेंशन में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पाइरल क्रैक्स बनते हैं अराउंड द बीम, ठीक है। कौन से क्रैक्स फॉर्म होते हैं, स्पाइरल क्रैक्स। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर किसी बीम में टॉर्शन का इफेक्ट इंड्यूसेस हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स आएंगे बीम्स में उनकी शेप क्या होगी, स्पाइरल होगी, मतलब किस टाइप की शेप होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि शेप कौन सी होती है, उसकी स्पाइरल होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या स्पाइरल क्रैक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर शॉर्ट कॉलम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम क्या होते हैं, अगर हम लोग शॉर्ट कॉलम की बात करें तो शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होते हैं जो फेल करते हैं ड्यू टू मटेरियल फेलियर की वजह से, ठीक है। तो शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, बकलिंग इफेक्ट जो होता है वो लिमिटेड होता है, बट होता है लेकिन लिमिटेड वैल्यू में होता है, ठीक है। बकलिंग उसमें बहुत लिमिटेड वैल्यू में होती है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट कॉलम जनरली फेल किस में करते हैं, फेल ड्यू टू मटेरियल फेलियर की वजह से फेल करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लॉन्ग कॉलम्स, ठीक है। लॉन्ग कॉलम कौन से होते हैं, लॉन्ग कॉलम वो कॉलम होते हैं जो फेल करते हैं, ठीक है। ये भी फेल करते हैं मटेरियल फेलियर की वजह से, बल ये किसमें, इसमें क्या करते हैं कि बकलिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। बकलिंग भी होता है उसकी इसकी इसमें, तो ये दोनों की वजह से करते हैं, ठीक है। एक जो तो सिर्फ मटेरियल फेलियर की वजह से कॉलम फेल होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे शॉर्ट कॉलम। और उनमें ऐसा नहीं है कि बकलिंग इफेक्ट उसमें नहीं होता है, लेकिन लिमिटेड वैल्यू का बकलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी लेंथ जो होती है शॉर्ट होती है, इसलिए उसमें बकलिंग में बहुत कम बकलिंग होती है, ठीक है। तो उसमें बकलिंग इफेक्ट जो होता है प्रीडोमिनेट नहीं रहता। और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम का अगर डिफरेंस की बात करें तो लॉन्ग कॉलम वो कॉलम होते हैं जो फेल्स करते हैं हमारे मटेरियल फेलियर से, तो फेल करते ही करते हैं, उसमें और क्या होता है, बकलिंग भी होता है, ठीक है। तो बकलिंग की वजह से भी जो कॉलम फेल कर जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। और अगर इसमें बात करें तो प्रीडोमिनेट कौन सा होता है, बकलिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेट होता है उसमें। और अगर शॉर्ट कॉलम की बात करें तो शॉर्ट कॉलम में प्रीडोमिनेट होता है हमारा कि मटेरियल फेलियर, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस क्या है इनका और दोनों का डेफिनेशंस क्या बनेंगी। तो उसके लिए आप रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है और आपको बता भी दिया, तो इन दोनों चीज़ों का भी आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम, ठीक है। कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितनी होती है, ठीक है। तो अगर कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करें तो कितनी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। जो उसका ग्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसकी हम लोग कितनी प्रोवाइड करते हैं, 0.8% प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कॉलम की बात हो रही है तो आप मेरे को बता दीजिए कि कॉलम हम मतलब जनरली साइड पे जो होता है, अगर इनसाइड कंडीशन की बात करें तो कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। देखते हैं कि कितने बंदों को पता है, कि कितने मतलब फ्रेंड्स हैं हमारे जिनको पता है कि हम लोग कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में और बीम्स में, दोनों के लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
अगर ऐसे एज अ परसेंटेज लिया जाए, और स्लैब का भी। तीनों का कमेंट कर दीजिए। मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया कि 0.8% होता है ग्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है। और स्लैब का तो हम लोगों ने बता दिया कि 0.12% होता है। अब आप बताइए कि स्लैब के लिए कितना हम लोग परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं स्टील का, और कॉलम के लिए और बीम के लिए, ठीक है, जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंक्लाइन व्हाई आर इंक्लाइन पाइल्स यूज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा जा सकता है कभी भी अगर किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, तो आपका ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि इंक्लाइन पाइल्स जो होती है ना, इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइन पाइल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये किसके लिए होती है, रेजिस्ट करने के लिए, जो हॉरिजेंटल लोड्स होती है ना हमारे पोर साइल में, ठीक है। अगर हमारी साइल की कंडीशन पोर है, ठीक है, अच्छी कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हॉरिजेंटल लोड्स जो होते हैं, डिसीज होते हैं, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इंक्लाइन पाइल्स करते हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द हॉरिजेंटल लोड रेसिस्टेड इन पाइल फाउंडेशन। जो हॉरिजेंटल लोड होते हैं उसको कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं हम लोग पाइल फाउंडेशन में। एक तो अभी आपको पता चल गया कि ऊपर की हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंक्लाइन पाइल्स, ठीक है। अगर हम लोग इंक्लाइन पाइल्स यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्ट होंगे हमारे हॉरिजेंटल लोड्स जो होते हैं पोर साइल्स में, ठीक है। और दूसरा बात करें तो बाय बेंडिंग इन पाइल्स, अगर पाइल में हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, बेंडिंग इन पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। इंक्लाइंड का मतलब वही होगा, और बेंडिंग्स मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, इंक्लाइंड हो गया मतलब कि एक तरह से एंगल से, और अगर हम लोग पाइल्स को बेंडिंग करते हैं बाय प्रोवाइडिंग बेंडिंग्स इन पाइल, तो उसकी वजह से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लोड्स जो उनको रेसिस्ट कर सकते हैं पाइल मतलब जो पाइल फाउंडेशन में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिटेनिंग वॉल, ठीक है। रिटेनिंग वॉल के ऊपर मैंने एक सेपरेट पूरा लेक्चर बनाया, मतलब एमसीक्यू सेशंस की वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने बेसिक से लेके पूरा फुल कवर करा हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, उसमें मैंने एमसीक्यू कवर करे हुए हैं हमारे एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए। तो उसमें मैंने पूरा रिटेनिंग वॉल्स को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, क्या होता है इसमें, कितनी मतलब फॉर्मुलेस वगैरह जो उसकी डेप्थ वगैरह रहती है, सब कुछ हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लियर करा हुआ है। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, हम लोग डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे। रिटेनिंग वॉल क्या होती है, तो रिटेनिंग वॉल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बनाते हैं टू रिटेन करने के लिए अर्थ या एनी अदर मटेरियल्स, जो वगैरह हमारे मटेरियल्स होते हैं उसको रिटेन करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। तो रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, रिटेनिंग वॉल इज अ स्ट्रक्चर विच इज यूज टू रिटेन अर्थ और एनी अदर मटेरियल्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल, ठीक है। आपने देखा होगा वीप होल्स जो होते हैं, या हम लोग ड्रेन होल्स भी बोलते हैं उनको, तो उनको हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मेन रीजन इसको प्रोवाइड करने का क्या होता है, मेन रीजन होता है वीप होल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रेनेज के लिए, ठीक है। जो हमारा ड्रेनेज होता है उसके पर्पसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीप होल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इनके इसके ऊपर मैंने पूरा बना रखा है, एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको जैसे बनाया कि वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पोर वाटर कंसेप्ट, पोर वाटर प्रेशर जो होता है उसका कंसेप्ट क्या रहता है इसमें, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज बैकफिल। बैकफिल क्या होता है, बैकफिल हमारा वो मटेरियल होता है जिसको हमारी रिटेनिंग वॉल जो होती है रिटेन कर रही होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकफिल बोलते हैं। तो अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो मटेरियल रिटेन बाई रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड बैकफिल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है साइल की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी होती है साइल की टू सपोर्ट द लोड अप्लाइड टू द ग्राउंड बाय द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। कि हमारी जो साइल की कैपेसिटी होती है टू सपोर्ट करने के लिए किसको, जो लोड हमारा अप्लाइड होता है टू द ग्राउंड बाय द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो फाउंडेशन से लोड हमारा ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसको जो मतलब साइल की कैपेसिटी होती है उसको रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप टू विच हाइट कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड, ठीक है। जो हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है उसको हम लोग कितनी हाइट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे बात करें तो अप टू 8 मीटर तक भी हम लोग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑफिशियल्स जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह हैं, मतलब कि लोकल बुक्स को छोड़ के बात करें, लेकिन जो हमारा इसका इकोनॉमिकल रहता है ना, अगर हम लोग इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप 8 मीटर नहीं बोलिएगा, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिकल रहता है, अगर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में काम कर रहे हैं तो अप टू 6 मीटर तक ही रहता है, इकोनॉमिकल हमें रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग क्या, जब मतलब कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को यूज़ नहीं करते, काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल को यूज़ कर लेते हैं अगर हम लोग मोर देन 6 मीटर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज इकोनॉमिकल अप टू 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट इंक्रीज करते हैं टाउ में, ठीक है, हिल और स्टेम में, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाती है, ठीक है। ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछते हैं कि अगर 6 मीटर से ज़्यादा हाइट के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिकल क्यों नहीं रहेगा, तो क्यों नहीं रहेगा, इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो होते हैं हमारे इंड्यूसेस होते हैं, इंक्रीजेज होते हैं किसमें, टॉय स्लैब में, हिल स्लैब और स्टेम में, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट टाइप ऑफ विटामिन इज यूज्ड फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मिशनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से टाइप का विटामिन यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, जो हमारे क्रैक्स वगैरह आ जाती है ना मिशनरी स्ट्रक्चर में, उनको फिलिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसको कौन सा होता है ये विटामिन होता है, तो प्लास्टिक विटामिन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं किसके लिए, फिलिंग करने के लिए, क्रैक्स वगैरह जो होते हैं हमारे मिशनरी स्ट्रक्चर में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो इसको मुझे लगता नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही है कि टाइप्स कौन से होते हैं हमारे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोजुलना सीमेंट हो गया, लो हीट सीमेंट हो जाते हैं हमारे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हो जाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो जाता है, हाई एल्यूमिना कंटेंट सीमेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहती हैं सीमेंट की। आपको 5-7 नाम जो है हमेशा याद रहने चाहिए अगर आपको पूछा जाता है। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को कवर करा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट्स वगैरह है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे एनी टाइम कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, तो वहाँ पर भी हम लोग आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। तो फ्रेंड्स जो हमारे इस चैनल पर मतलब पहले से हैं, तो इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ वगैरह मैं बनाता हूँ तो ये मतलब कि और लोग भी इसका मतलब फ़ायदा ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं आपके साथ तो अच्छा लगता है, मतलब कि आपको कोई लोग सुन रहे हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारी जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब हेल्पफुल रह रही है, तो एक अच्छा फीलिंग्स रहता है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।